गुड्स मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। ये प्रभु की सुबह है। आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए और मज़ेदार प्रभु के वचन को पढ़ते जाइए। मज़ेदार है। मैं कहता हूँ अक्सर कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ना, इट इज़ नॉट द बुक ऑफ सीरियस बुक। एक्चुअली इट इज सीरियस बुक, बट इट इज़ ऑल्सो द बुक विच गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, मोर जॉय। ये बड़ा आनंद देती है, खुशी देती है। क्योंकि जब आपको सत्य पता चलता है तो पता है कैसे रिएक्शन आते हैं। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ये रिएक्शंस आते हैं। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या। कुछ लोग कि ने परमेश्वर के वचन को ना इस तरीके से बना रखा है, वैसे वो गलत भी नहीं है। ओके, मतलब कहने का ये है, जो कहना चाह रहा हूँ, जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी मिलती जाती है, यू फील योर सेल्फ, वाह प्रभु, इतनी अच्छी बात तूने पहले जो है मैं समझ नहीं पाया, तूने मुझ पर अब प्रकट की है। थैंक यू। आमीन। 23 अध्याय बिलाम की कहानी हम पढ़ रहे हैं। बिलाम की कहानी का जो है 3 अध्यायों में पूरी कहानी सिमटी हुई है। उनमें से पहला अध्याय हमने पढ़ा, आज 23 पढ़ेंगे, कल 24 में कंप्लीट होगा। बिलाम का प्रथम आशीर्वचन परमेश्वर के इस दास को बुलाया गया है कि वो इजराइल को जो है श्राप दे। ये आशीर्वचन कहाँ से आए, मज़ा आएगा। 23 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब बिलाम ने ये बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़वाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियाँ तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ा है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूँ कहना। और वह उसके पास लौट गया और क्या देखता है कि वह सारे मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मुआब के राजा मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आप मेरे लिए याकूब को शाप दे और इज़राइल को धमकी दे। 8 पद, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूली के किनको और कौन कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या तुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है। जिस बात के लिए बुलाया तो यहोवा ने एक समझ लीजिए मजाक किया, चुटकी ली। बोले ठीक है, जो है बिलाम को परमेश्वर ने बोला, ठीक है जो बात हो रही मैं बोल रहा हूँ जाके बोल दे जाकर। तो जो बातें घट रही है जिस वजह से सब जगहों में ठट्टा उड़ रही है, यही है एक दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, दूसरे के विरुद्ध गड्ढा खोदने वाले। यकीन मानिए जब आपके विरुद्ध कोई ऐसे लोग बुराई या ऐसे कामों को करते हैं ना, तब उस समय यहोवा आपके साथ है और वो लोगों को उनकी ही चाल में, उनकी परिस्थितियों में फंसने देता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। आगे पढ़ेंगे 13 पद में, बिलाम का द्वितीय आशीर्वचन। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहाँ से मैं तुझे दिखाई देंगे। तो उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब वह उसको सोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहाँ 7 वेदियाँ बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। और बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसके मुंह में एक और बात डाली और कहा, बालक के पास लौट जा और यूँ कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक से पूछा, यहोवा ने क्या कहा है?
तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, हे बालक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह उस वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बेनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल का प्रभावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, और वह जब तक आहेर को न खा ले और मरे हुए को लहू न पी ले तब तक न मिटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उसको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बार बार जो है बालाक उसके साथ जो है काम कर रहा है, उसको विरुद्ध उकसाने की कोशिश कर रहा है, युक्तियां बांध रहा है, लेकिन संभव नहीं हो रही। इज़राइल को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और यहाँ पर बिलाम और बालाक के बीच की जो घटना हो रही है उसे यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया कि जब तक कि वो अपने शिकार को खा ना ले, उसका लहू ना पी ले। कई बार लोग इस बात को गलत समझेंगे। देखो, लहू के लिए साफ बात परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी का लहू ना खाना, लहू ना पीना। लहू तो प्राण है, लहू को बहा देना, लेकिन तू उसे पीना मत। कई सारे लोग जो है खून को पीते हैं, किसी भी जानवर या किसी भी जो है जीव जंतु के खून को पीना, ये सरासर गलत है। ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। ऐसे लोग परमेश्वर के कोप के भागी ठहरेंगे और ऐसों के साथ जो होगा वो होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। परमेश्वर कभी वचन बदलता नहीं। यहाँ पर वो वचन नहीं बदल रहा है, एक परिस्थिति बता रहा है। 27 पद से लिखा है, बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान ले चलता। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर जहाँ से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया, और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा दे और वह 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। और बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। देखो, 3 बार वो लेके जाता है। 2 बार के बारे में हमने देख लिया, और आगे के अध्याय में जब हम 24 अध्याय पढ़ेंगे तब यहाँ पर आखिरी बार जो तीसरी घटना जो है वो घटना हो रही है। लेकिन परमेश्वर ने इस घटना को होने दिया एक उदाहरण के रूप में, और परमेश्वर ने ये सारी बातें रखी। गॉड हैज़ प्लान पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। परमेश्वर के पास हर बात के पीछे एक उद्देश्य है और योजना है। वो उद्देश्य योजना हमेशा पूरी होती है। मेरे प्रिय, आपके पीछे भी है। आपकी सुरक्षा और आपकी भलाई परमेश्वर ने रखी है, वो आपके लिए निश्चित रूप से करेगा। हमें आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए, उसके नाम को महिमा देते जाइए। ये है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो आज आप पर और मुझ पर है कि हम उसके वचन को पढ़ें, सुने, सीखें, समझें और उसके अनुसार चलें। प्रभु आपके साथ है। कल हम इस कहानी को पूरा करेंगे 24 अध्याय में। लेट मी टेल यू दिस, गहरे गूढ़ रहस्यों को परमेश्वर आप पर प्रकट करे। यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर बताएगा। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।